Good morning, dear students. This is Book 1 Fundamentals of Physical Geography. Today, we are going to uh, learn about landforms and their evolution in Chapter 7. Landforms and their evolution. So, students, see the meaning of landforms. Small to medium tracts or parcels of the Earth's surface are called landforms. So, in simple words, natural features of the Earth's surface like mountains, rivers, valleys, volcanoes, running water, due to running water, depositional and erosion, winds, currents and waves, etc. So, uh, after weathering on the earth materials making up the surface of the earth, the geomorphic agents like running water, groundwater, wind, glacier, waves, these are perform erosion, and like erosion, डिपोजिशन, ये भी एक जैसे ही होते हैं. इरोजन से जो सैंड एटसेट्रा है वो चली जाती है और डिपोजिशन में डिपॉजिट हो जाती है. जो रिवर्स एटसेट्रा के साथ में फ्लो करके आ जाती है वो डिपॉजिट होती चली जाती हैं. तो इस तरह से वहाँ एल्यूवियल सॉइल, यूथ, ओल्ड एटसेट्रा तैयार होती चली जाती हैं. सो landform, what is landform? Landforms natural features of the earth surface. अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी नेचुरल फीचर्स बनते जाते हैं वो लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं. ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट. जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है लैंडफॉर्म्स भी चेंज होती चली जाती है. तो जो टाइम के साथ में ये चेंज होते होते अपनी एक जर्नी बना लेती है, जिसकी जर्नी को हम यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज लाइफ कह सकते हैं. सो नाउ we will see about running water. So firstly we see running water. In humid region which receives heavy rainfall, running water is considered. जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहाँ रनिंग वाटर हमको मिलता रहता है. यानी पूरे साल जो पानी फ्लो होता रहता है, वाटर बॉडी फ्लो होती रहती है जैसे रिवर्स. देयर आर two components of running water. One is overland flow and another is linear flow as stream and rivers in valley. So most of the erosional landforms made by running water. जितने भी erosional landforms बनते हैं इस तरह के वो running water से ही बनते हैं. So rivers जो होती हैं वो रनिंग वाटर बोली जाती हैं. इनकी जो अभी जैसा कि बताया 3 एजेस होते हैं. सो देयर आर 3 एजेस ऑफ दिस रनिंग वाटर. सो फर्स्ट इज यूथ और यंग स्ट्रीम. सी इन दिस इमेज, ऊपर की साइड में स्टीप स्लोप या यंग स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, जहाँ से रिवर शुरू होती है. Second is mature and third is old. So streams are few during this stage. This stage means youth stage or young stage. Integration and flow over original slopes, showing
शैलो वी शेप्ड वैली। यहाँ से शैलो वी शेप्ड वैली जो ऊंची ऊंची होती है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, वो वैली बनती चली जाती है। Streams divide are broad and flat with swamp, lakes, meanders, etc. In mature stream or moderate slope, जहाँ हल्का स्लोप होता है। So stream are plenty with good irrigation. एंड यहाँ पे क्या बनते हैं, वी शेप्ड वैली बनती हैं, बट डीप बनती हैं। जो यूथ में, यंग में शैलो बनती हैं, वो मैच्योर में थोड़ा डीप होने लग जाती हैं वैली। नेक्स्ट इज ओल्ड stream. Smaller tributaries during old age are few with gentle gradients. तो यहाँ पे क्योंकि प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ इतनी ज़्यादा वैलीज बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, फ्लड प्लेन्स यहाँ पे बनने लग जाते हैं। और इसी वजह से ऑक्सबो लेक्स, जैसे चिल्का, इस तरह की लेक्स छोटी छोटी बनने लग जाती हैं नेचुरली। नाउ सी इनके इरोजनल और डिपोजिशनल दो तरह के लैंड फॉर्म्स बनते चले जाते हैं। सो इरोजनल लैंड फॉर्म्स, वी शेप्ड वैली, जिसको इंटरलॉकिंग स्पोर्ट्स भी कहते हैं, रैपिड एंड वाटरफॉल्स, मेंडर्स, रिवर टेरेसेस एक्सेट्रा। इसके अलावा पैथोलोस या प्लंज पूल जिनको बोला जाता है, वो भी बनते चले जाते हैं। सो वैलीज क्या होती हैं, वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रेल्स, जो रेल्स की तरह से बनती चली जाती हैं, नैरो गैप्स होते चले जाते हैं। ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गुलीज की तरह बन जाते हैं। और गुलीज क्या बन जाते हैं, उसके बाद डीपन होते चले जाते हैं, गहरी होती चली जाती हैं, डीप होती चली जाती हैं, एंड वाइडन एंड लेंथन बनती चली जाती हैं। तो ये सबसे पहले बहुत पतली छोटी होती हैं, सकरी होती हैं, इस रेल्स की तरह होती हैं, नैरो रेल्स की तरह। इसके बाद धीरे धीरे वाइड हो जाती हैं, लंबी होती चली जाती हैं, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता चला जाता है, चौड़ी होती चली जाती हैं, विड्थ इनकी बढ़ती चली जाती है। सो वी शेप्ड वैली आर लाइक वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन एटसेट्रा, ये सब इनमें बनते चले जाते हैं। इफ वी सी मेंडर्स और वाटरफॉल, इसमें इन स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप gradients, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel. ऊपर से किसी भी स्टोनी या प्लेट्यूज एटसेट्रा जो होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं। तो माउंटेन्स की साइड से अपलैंड जो होता है वहाँ से गिरती हैं, और नीचे की तरफ स्ट्रीप्स में आकर नीचे एक अपना चैनल बना लेती हैं। तो इस तरह से वाटरफॉल्स, रिवर टेरेसेस एक्सेट्रा बनते चले जाते हैं, जो फ्लड प्लेन्स में लेवल होता चला जाता है जिनका। तो इस तरह से बनते चले जाते हैं। पैथोलोस देखें अगर, ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम, मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पैथोलोस, जो कि एक सर्कुलर हिल के चारों तरफ जो एक स्ट्रीम बन जाती है वाटर बॉडी की, रनिंग वाटर की, और वो स्ट्रीम सर्कुलर शेप ले लेती है हिल की वजह से, छोटी हिल जो बनी है उसके चारों तरफ बन जाती है। तो इसको हम प्लंज पूल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म ऑफ डिपोजिशनल भी इसके जैसे इरोजन होते हैं,
अपने साथ में कहीं ले जाती है, उसी तरह से कोई भी वाटर बॉडी अपने साथ में कुछ सैंड्स, पेबल्स एटसेट्रा ऐसा मटेरियल लेकर भी आती है। तो जो लेकर आती है डिपोजिशनल मटेरियल होता है वो, तो उससे भी कुछ लैंड फॉर्म्स बनते चले जाते हैं। सो फर्स्टली वी सी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स में एलुवियल फैंस। Alluvial fans are formed when stream flowing from higher levels break into foot slope plains of low gradient। जहाँ पर नीचे की साइड में वाटर बॉडी होती है कोई, और बाद में जब वो ओवरफ्लो होती है तो उसकी सैंड चारों तरफ में फैल जाती है, तो एक फैन की शेप लेती जाती है वो। तो इस वजह से ये इसको एलुवियल फैंस कहा जाता है। एंड दिस डिपॉजिट डम्प्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्ड में ये फैलता चला जाता है। सो डिपॉजिट कॉल एलुवियल फैंस। तो इस तरह के डिपॉजिट को एलुवियल फैंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज डेल्टा। Deltas are like alluvial fans but develop at a different location। ये प्लेन्स में नहीं होते हैं, ये प्लेन्स में जहाँ पर रिवर ओशन में, सी में वहाँ जाके मिलती है उस जगह पर बनते जाते हैं। द लोड कैरिड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। सो जहाँ पे डंप करना होता है रिवर को, वहाँ पे आसपास वो ब्रॉड होती चली जाती है, वेट में फैलती चली जाती है, और कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम आसपास बन जाती हैं। इस तरह से ये डेल्टास बन जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, फ्लड प्लेन्स और नेचुरल लीव्स इनको बोलते हैं, एंड पॉइंट बार भी बोलते हैं। सो फ्लड प्लेन्स, सी हियर in this picture, deposition develops of flood plains just as erosion makes valleys। Flood plains is a major landform of river deposition। क्यों होता है मेजर? क्योंकि यहाँ पे फ्लड प्लेन्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब रिवर में फ्लड आता है या वाटर ओवरफ्लो होता है रेन वाटर की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, तो वो एलुवियल सॉइल आसपास के जो लैंड्स है वहाँ पर फैल जाती है, और इसके बाद रिवर का वाटर बाद में कम होता चला जाता है। जब रेनफॉल कम होता है उस समय पे एलुवियल सॉइल यहाँ पे फैल जाती है और फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। यानी फ्लड के टाइम में वो ओवरफ्लो वहाँ तक रिवर हो जाती है, तो उनको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। तो वो बनते चले जाते हैं। इस तरह से नेचुरल लीव्स का शेप लेते जाते हैं और फ्लड प्लेन्स तैयार हो जाते हैं। ये एलुवियल सॉइल से बने होते हैं। नेक्स्ट, लाइक फ्लड प्लेन्स, मैंडर्स, जो कि इरोजन में भी मैंडर्स वाटरफॉल्स एटसेट्रा बनते थे, वो सब बन जाते हैं। नाउ सी ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहाँ उससे मिलता है, कैसे मिलता है? ग्राउंड वाटर फिल्स द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ बहुत सारे गैप्स बने होते हैं, तो उन गैप्स में ग्राउंड वाटर जो है फिल होता चला जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ग्राउंड के अर्थ सरफेस के नीचे जो होता है, तो बहुत सारे वहाँ पे स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनके बीच में भी आ जाता है। वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो ये ग्राउंड वाटर भी अपने अपने अलग अलग तरह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स तैयार करते हैं। सो
here the interest इज़ नॉट ऑन ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स। हम रिसोर्स की तरह नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या हम लैंड फॉर्म्स इसमें जानेंगे। जो अभी लास्ट क्लासेस में आपने कहीं कहीं ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पढ़ा है, वो रिसोर्स की तरह से पढ़ा था। तो यहाँ हम केवल उसकी लैंड फॉर्म समझेंगे। तो लैंड फॉर्म्स इसमें भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों तरह से बनती हैं। जैसे इरोजनल में पूल, सिंक होल्स, पेवमेंट्स, लाइमस्टोन पेवमेंट्स एटसेट्रा केव्स बन जाती हैं। उसी तरह से डिपोजिशनल में यहाँ पे पिलर्स एटसेट्रा बनते जाते हैं। तो ये इस तरह से ग्राउंड वाटर में भी कुछ डिपोजिशन और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्लेशियर। जिस तरह से रनिंग वाटर में, ग्राउंड वाटर में बनते हैं, इसी तरह से ग्लेशियर में भी बनते हैं। सो फर्स्टली नो अबाउट ग्लेशियर। व्हाट इज ग्लेशियर? masses of ice moving as sheets over the land। जो आइस होती है माउंटेन्स के ऊपर, स्नो जो होती है वो मूव करती रहती है। तो जो स्नो मूव करती है उसको हम masses ऑफ आइस बोलते हैं, और मूव करती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ये ग्लेशियर जितने भी होते हैं, ये ग्लेशियर, द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। वाटर फ्लो की तरह स्पीडी तो नहीं होते हैं, स्पीड से तो नहीं चलते हैं, ये स्लो चलते हैं थोड़ा। एंड ग्लेशियर क्यों बनते हैं, क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ये हमें पता होना चाहिए कि ग्लेशियर मूव क्यों करते हैं। स्नो जितनी भी होती है वो माउंटेन से मूव करके क्यों जाती है? तो ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने लगती है, जैसे जैसे मेल्ट होना थोड़ा बहुत शुरू होती है। तो इस तरह से इसमें भी कई सारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं। सो जैसे फर्स्ट है सर्क्यू। Cirques are the most common of landforms in glaciated mountains. The cirques quite often are found at the heads of glacier valleys. ये ग्लेशियर वैली के ऊपर जो मूव होना शुरू होता है, और फिर ये बाद में लेक की तरह बन जाते हैं। वहाँ पे सर्क्यूज जो है लेक जैसे वहाँ बनते चले जाते हैं। तो ये ग्लेशियर में इस तरह से सर्क्यूज बन जाते हैं। इसके बाद हॉर्न्स बन जाते हैं। हॉर्न्स क्या होते हैं? हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स, दीज आर कॉल्ड हॉर्न्स फॉर्म। तो ये इस तरह से जो पीक्स पे शार्प बनते चले जाते हैं, पॉइंटेड बन जाते हैं, वो हॉर्न्स कहे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लेशियल वैली भी बन जाती हैं। इसके बाद मोरेन्स भी बनते हैं। मोरेन्स क्या होते हैं? लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिब्रीज, और ये डिपोजिशनल होते हैं। तो इस तरह से ये ग्लेशियर से बनते हैं। इसके बाद आते हैं एस्कर्स। When a glacier melt in summer, the water flows on the surface। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कर्स। तो इस तरह से ड्रमलिन्स, आउटवॉश प्लेन्स, ये सब भी ग्लेशियर के पार्ट्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, वेव्स एंड करंट्स। ये भी लैंडफॉर्म्स बनाने में वर्क करते हैं। वेव्स कैसे करती हैं और वेव्स एंड करंट्स कैसे करते हैं? कोस्टल प्रोसेसेस आर द मोस्ट डायनेमिक एंड हैंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। कोस्टल एरिया जितने भी होते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कहीं कहीं कटे फटे से हमें मैप में अगर हम देखते हैं
तो दिखाई देते हैं। तो उस वजह से भी यहाँ पे ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वेव्स बार बार आके कोस्ट लाइन पर टकराती हैं, इस वजह से भी हो जाता है। एज वेव एनवायरमेंट चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स चेंजेस। इससे दो तरह के ज़्यादातर लैंडफॉर्म्स बनती हैं, हाई रॉकी कॉस्ट बनते हैं और लो सेडिमेंट्री बनते हैं। Along the high rocky coast, the river appear to have been drawn with highly irregular coastline, जहाँ पर होती है फ्लड्स एक्सेट्रा, वहाँ पर ज़्यादा आते रहते हैं। एंड लो सेडिमेंट्री, along low sedimentary coast, the rivers appear to extend their length by building coast plains and deltas, तो यहाँ डेल्टाज एक्सेट्रा बनते चले जाते हैं। इसमें क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स, स्टैक्स, बीचेस, ड्यून्स, ये सब बैरीज एंड स्पिट्स, ये सब बनते चले जाते हैं। बैरीज a ridge of sand and shingle form in the sea, जो कि ऑफशोर जोन में बनती जाती है। तो ये सैंड इकट्ठी होके फॉर्मेशन होती चली जाती है। तो ऑफशोर में ऑफशोर बार बोलते हैं इसको। कोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट इज कॉल्ड एन ऑफशोर बार। An offshore bar which is exposed due to further additional of sand is termed a barrier bar। तो जो ऑफशोर बार होती है वो कोस्ट के पैरेलल होती है, और इसके बाद जहाँ सैंड ड्यून्स, सैंड इकट्ठी होके बनती चली जाती है, वो बैरियर बार उनको बोला जाता है। तो ये वेव्स एंड करंट से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट इज विंड्स। विंड्स भी बहुत हेल्पफुल होती हैं लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। सो विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट इन द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है, क्योंकि हॉट जितना डेजर्ट है उसमें विंडी क्लाइमेट इस तरह का होता है, और विंड को दूर तक जाने के लिए, तेज़ी से चलने के लिए वहाँ खुला एरिया भी मिल जाता है, और इस तरह से वो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इकट्ठा कर देती हैं। तो इस वजह से वहाँ पेडिमेंट्स बन जाते हैं। पेडिमेंट्स लैंडस्केप एवोल्यूशन इन डेजर्ट्स इज प्राइमरली कंसर्न with the formation of extension of pediments। आसपास जो सैंड है उसको लेके वो विंड चली जाती है। जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट with or without a thin cover और डिब्रीज आर कॉल्ड पेडिमेंट्स। तो पेडिमेंट्स होते हैं जो माउंटेन्स के पास से सैंड चली जाके उड़ के इकट्ठी होती चली जाती है, तो वो पेडिमेंट्स कहलाती है। इसी तरह से जैसे पेडिमेंट्स इसमें बनते हैं, इसी तरह से यहाँ पे और भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे हॉलोज, केव्स, मशरूम टेबल रॉक्स बन जाती हैं, सैंड ड्यूज बन जाते हैं। इस तरह से ये अलग अलग सैंड से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड all landforms of Earth's surface. Now read this chapter properly and do the exercises in your notebook. Thank you and have a great day.